नमस्कार दोस्तों, मैं किरण राव साल 2024 में पढ़ने वाले वट सावित्री पूजा के संपूर्ण जानकारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। वट सावित्री पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है और साथ ही इसकी क्या विशेषताएं हैं, इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिसके जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए आगे चलते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल यानी कि 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून 2024 को शाम 7:54 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजकुमार सत्यवान की पत्नी थी। सावित्री अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के लिए जानी जाती थी। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने अपने धर्म, बुद्धि और पति के प्रति प्रेम के बल पर यमराज से वाद विवाद किया और अंत में अपने पति का जीवन वापस प्राप्त करने में सफल हुई। वट सावित्री व्रत इसी कथा और सावित्री के पतिव्रता धर्म के सम्मान में मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु, सुखी वैवाहिक जीवन और पतिव्रता धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। वट वृक्ष को पवित्र और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। उपवास शरीर और मन को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव प्रकट करता है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। वट सावित्री व्रत के दिन पहले काले चने पानी में भिगो दें। इस पूजा में गीला अनाज अवश्य चढ़ाया जाता है क्योंकि यमराज ने चने के बदले में सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। बरगद के पेड़ पर जल और कच्चा दूध डालें। इस दिन वट सावित्री की कथा भी अवश्य सुनें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भींगे हुए चने, फल, मिठाइयाँ और लाल वस्त्र चढ़ाएं और धूप और घी का दीपक जलाएं और साथ ही विवाहित महिलाओं को सुहाग सामग्री और फल दान करें। वट सावित्री व्रत से कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि क्या कुंवारी कन्या भी इस वट सावित्री व्रत को रख सकती हैं? यद्यपि यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। हालांकि इसकी विधि और परंपराएं सुहागिन महिलाओं के व्रत से थोड़ी भिन्न हो सकती है। दूसरा सवाल आता है कि क्या व्रत के दिन पानी पीना मना है? कुछ परंपराओं में व्रत का निर्जला रखने पर जोर दिया जाता है, जबकि कुछ में शाम को भोजन से पहले कम मात्रा में फलाहार और जल ग्रहण की अनुमति होती है। अपनी शारीरिक क्षमता और स्थानीय परंपराओं के अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। तीसरा सवाल जो आता है कि व्रत के बाद किन चीज़ों का भोजन करना चाहिए? व्रत के बाद हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। फलों, सब्जियों, दूध, दही या खिचड़ी का सेवन करना अच्छा होता है। मांसाहार और तेल मसाले वाले भोजन से कुछ समय तक बचना चाहिए। चौथा सवाल आता है वट सावित्री व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्रत के दौरान मन की पवित्रता और सकारात्मक विचारों को महत्व दें। क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। घर परिवार में पति के साथ संवाद और मेल जोल को बढ़ावा देना चाहिए।
ये थी जानकारी जून 2024 में पड़ने वाले वट सावित्री पूजा के बारे में। अब आप किरण राव को दें इजाज़त। नमस्कार।